ठीक है, अब देखो रोम्बस के सारे साइड्स हमारे इक्वल आ गए। अब एडी इक्वल टू सी बी हो गया। अब हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल हाँ मैम। डी डी ए एम इक्वल हो जाएगा एंगल सी बी, नहीं, डी बी सी बी। बी सी पी के ना। एक और ये मिनट। जो है ये डी एम इज इक्वल टू बी पी सी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रोम्बस के अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि एंगल ए एम डी इक्वल हो जाएगा एंगल बीपीसी के। बीपीसी के बोथ आर 90 डिग्रीज। तो यहां से हमको एक चीज मिल जाएगी क्या, ट्रायंगल ए डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी पी बाय बाय एंगल एंगल साइड ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी है ना। ए ए एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं हमारे, तो हम कह सकते हैं कि ए एम इक्वल होगा पीसी के। ठीक है। और ए एम क्या है, हाफ है, तो इसका मतलब बी एम इक्वल हो जाएगा बीपी के, है ना। देखो यहां से आ जाएगा ए एम इज इक्वल्स टू सीपी। ए एम सॉरी ए एम इज इक्वल्स टू आ जाएगा सीपी तुम्हारा। ठीक मैम। है। हाँ, ए एम सीपी के इक्वल है, लेकिन ए एम क्या है, हाफ ऑफ ए बी है ना। तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाँ सीपी हो मैम। गया, है ना। हाँ मैम। और ए बी की जगह पे तुम ये भी तो लिख सकते हो ना, डी सी, हाफ ऑफ डी सी इज इक्वल्स टू सीपी। तो इसका मतलब ये हो गया कि डी सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सीपी। तो इसका मतलब हो गया कि P इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर P इज द, नहीं अब यहां से आएगा, सिंस दिस इंप्लाइज दैट P इज द मिड पॉइंट। P क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ डीसी, डीसी का ये क्या मिल गया हमें, मिड पॉइंट मिल गया। तो अगर ये भी मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि डीपी और बीएम इक्वल हो जाएंगे, दोनों ही हाफ हो जाएंगे, है ना। एक मिनट, इससे कंक्लूजन क्या होगा, वेट। हम प्रूफ ये करना चाह रहे हैं, अरे छोड़ो, फालतू इतना तमाशा किए, रुको तुमको और आसान मेथड बता रहे हैं, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया, रुको। तुमको इससे और आसान मेथड बता रहे हैं, वेट जस्ट अ सेकेंड। वो फालतू में लेंदी हो गया, छोड़ो, तुम ये वाला करो, हटाओ। अरे बन जा। हाँ, रुको, तुमको इससे भी इजी मेथड बता दे रहे हैं, तुम ना ये वाला करो, ये ज्यादा आसान है। मतलब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और इसको ज्वाइन कर दो, ओके। इन दोनों ट्रायंगल्स को बस कॉन्वेंट दिखा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसको और इसको। अब देखो, ये चीज तो हमें गिवन थी ना, ये और ये इक्वल है, पी क्या है, मिड पॉइंट था उसका, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा था। तो ये तो कॉमन चला जाएगा, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो तुम्हारे ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और और यहां से अगर हमने शो किया था, वो 90 डिग्री है। हम्म। अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, ये इसके इक्वल है, ये वाला कॉमन जा रहा है साइड, ये इसके इक्वल है। बन नहीं रहा है, कैसे करवाया था, हम भूल गए ये वाला क्वेश्चन, रुकना एक मिनट सोचने दो। फाइंड द एंगल्स ऑफ द बस। इसको इसको बहुत मैंने इजीली करवाया था, मेरे दिमाग से निकल गया।
कैसे करवाया था? आसानी, बहुत आसान मेथड से करवाया था मैंने इसको। तो जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं, एक मिनट। एक मेरे पास होगा इसका सॉल्यूशन। अच्छा, एक मिनट, ये वाला अगर हम कॉन्वर्ट दिखा लें इसके, कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है? AED, AED और BED, एस एस, ठीक है। AD इज इक्वल्स टू आ गया AB। अच्छा अच्छा, समझ गए। देखो, सही जा रहे थे, इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, आसान है ये। इसमें सिंपली वही करना था कि यहाँ से तुमने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी है, ठीक है, 90 डिग्री पे। अब हाँ इसके मैम। बाद इसको डीबी को ज्वाइन कर लेना है। इन दोनों ट्रायंगल्स को फिर तुम्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। तो देखो हाँ कैसे मैम। कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे हम लोग, सिंपली इन अ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लो, इधर वाला APD ले लो, APD, एंड इधर वाला ट्रायंगल ले लो, BPD, ठीक है, BPD। तो इन दोनों को कॉन्वेंट हमको दिखाना है, तो हम सिंपली दिखा सकते हैं कैसे। देखो, PA इज इक्वल्स टू PB है, ये गिवन था क्वेश्चन में कि वो बाइसेक्ट कर रहा था। इसके बाद एंगल, एंगल APD, एंगल APD इक्वल हो जाएगा एंगल BPD के, बोथ आर 90 डिग्रीज, दोनों के दोनों 90 डिग्रीज थे। और PD कॉमन हो जाएगा दोनों में, है ना, दोनों में PD क्या है तुम्हारा, कॉमन है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल तो तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल APD, APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPD। हाँ बाय मैम। बाय SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब देखो, अगर ये दोनों हाँ। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं ना कि AD इक्वल हो जाएगा किसके, BD के, बाय CPCT। बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। अब तुमको लेकिन एक चीज पता है कि जो है AD जो है, AD जो है वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। क्यों?
क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट, वो रोम्बस है, साइड ऑफ ऑल रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस इक्वल हाँ होते हैं ना, हाँ साइड्स ऑफ हाँ रोम्बस मैम। आर इक्वल। तो ये रोम्बस के साइड साइड्स इक्वल होते हैं। अब देखो एडी जो है तुम्हारा बीडी को भी इक्वल है, एडी एबी को भी इक्वल है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि एडी इज इक्वल्स टू बीडी इज इक्वल्स टू एबी। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? जी 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 जी। एडी इक्वल है बीडी को बाय सीपीसीटी, हाँ लेकिन मैम। एडी इक्वल है एबी को। अच्छा अच्छा, हाँ मैम, आ गया आ गया। हाँ, तो ये बन गया तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री होगा तुम्हारा। ये 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी फिर 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो एंगल डी आ जाएगा तुम्हारा 120 डिग्री, एंगल ए हो गया 60 डिग्री, एंगल सी हो गया 60 डिग्री, एंगल बी हो गया 120। आया समझ में? हाँ मैम। कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। अरे मैं, हम करवा चुके थे इसको, कई बार करवा रहे, दिमाग से निकल गया। चलो ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसके बाद के क्वेश्चंस तुम खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया है कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, बाप रे 27, काफी सारे हैं। तो यहाँ तक तुम कर लेना। इसके बाद हाँ देखिए कितने एक्सरसाइज है। मिड पॉइंट थ्योरम है इसके बाद। मिड पॉइंट थ्योरम चलो करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। दो ही थ्योरम है, इसको करवा देंगे अगली क्लास में। और इसके बाद फिर उसके ऊपर बेसिस पे एग्जाम्पल्स होंगे, वो करवा देंगे। फिर इसके बाद एग्जाम्पल्स लगवा देंगे, एंड देन इसके बाद एग्जाम्पल्स में एक क्लास चली जाएगी तुम्हारी। फिर उसके बाद है कितना, एक एक्सरसाइज और है 10C तक। ओके, इसके बाद देखिए दो है, बस बस हो जाएगा फिर, मतलब कि दो क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ मैम। ओके ठीक है, कर लो फिर, है ना। और कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना हमसे, ओके। ठीक है मैम। ओके बाय, गुड नाइट। बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।